हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वैसे तो हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट आज की क्लास आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी की सारी क्लासेस पढ़ ली है और कुछ हम नियम पढ़ रहे थे लॉगरिथम के। तो अगला जो 3 नियम हमने कर लिए थे, सबसे पहला प्रोडक्ट लॉ जिसको हम गुणन नियम कहते हैं, दूसरा क्वोशिएंट लॉ जिसका हम भाग नियम कहते हैं, और थर्ड आपका पावर लॉ जिसको हम घात नियम कहते हैं। इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज का जो इसके बाद एक और जो हमारे पास लास्ट जो लॉ है, 4 ही नियम आपके पास है। तो उन 4 नियम, वो लास्ट जो चौथा नियम है वो क्या है, चलिए इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये फोर्थ लॉ है जिसको हम कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। कई टॉपिक्स आपको जो है नंबर लाने में आपको हेल्प करेंगे। वैसे तो हम काफ़ी जो है टाइम बाद ये इन चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, सो मैं अभी आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं आधार बदलने का नियम। नाम से आपको पता चल रहा होगा बेस चेंज। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे बेस होता है, आपको पता है लॉगरिथम कैसा होता है। लॉगरिथम हमारे यहाँ पे लॉग ऐसा होता है, यहाँ पे बेस होता है हमारा और यहाँ पे हमारा एक नंबर होता है और यहाँ पे हमें एक जो है रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका जो है रिजल्ट मिलता है। तो आपको पता है यहाँ पे जो ये है बेस चेंज, इसको बोलते हैं बेस। तो इसी को जब हम चेंज करते हैं तो यही चेंज हमारा एक लॉ बन जाता है जिसको हम कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। हिंदी में लिखना चाहे तो आधार बदलने का नियम। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि सपोज दैट हमें एक बेस दिया हुआ है ए, और अभी तक हम एम एन के फॉर्म में इसको समझते हुए आ रहे थे, तो इसको अभी एम एन के फॉर्म में ही इसको समझेंगे। बेस में सपोज ए है, कोई नंबर है हमारे पास एम, ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास m। तो ये किस प्रकार ओपन होगा, इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, ये किस तरीके से ओपन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है हमारा बेस चेंज हो जाता है। बेस चेंज कैसे होता है, बेस चेंज इस प्रकार से होता है कि जो a है इसकी जगह पे हमारा कोई दूसरा नंबर आ जाता है, सपोज दैट वो b है, और यहाँ पे सेम यही रहता है, ठीक है। और इसके भाग में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसके भाग में या इसके नीचे, इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में या इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, यही आता है। सॉरी, जो बेस हमने बदला था वही आएगा और जिस बेस को हमने बदला था वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे। अगर मैं इसको, ये तो डिवाइड के फॉर्म में मैंने लिखा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा बच्चों, मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा कि यहीं से अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये चला जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। इस साइड को बराबर के, इस साइड क्या बचेगा हमारा, log b और m इज इक्वल टू, यहां हमारा ये था ऑलरेडी पहले से, log बेस में a और m, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। आपको पता है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में बदल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। तो बेस चेंज फॉर्मूले को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, पहला इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से। पहले में क्या होगा कि जो हमारा बेस हो जाएगा वो बदल जाएगा, अपॉन बेस वही रहेगा जो हमने बदला था, और जिस बेस को बदला था वो अगेन इसमें इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर या इसके हर में आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो इस फॉर्म में बदलना है, इज इक्वल टू के पीछे यही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बेसिक मैथ है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे एक चीज और निकल के आती है जो नोट करने लायक है। वो चीज क्या है, इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, इस चीज से निकल के एक और फॉर्मूला आता है जो आपके
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड सवाल आपके पास बन सकते हैं। तो जो जो चीजें बच्चों मैं आपको बता रहा हूं प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं हो रहा है। एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए कि आपकी मैथ में बैक ना लगे। 25 नंबर पासिंग मार्क्स इसमें होते हैं जो कि आपको लाने हैं, और ये आपके 1 या 2 यूनिट से आपके इजीली आ जाएंगे। 2 चैप्टर भी आप आराम से पढ़ो, 2 या 3 चैप्टर अगर आप पढ़ोगे ना तो उससे भी आपका अच्छा खासा जो है अच्छे खासे उससे आपके नंबर आ जाएंगे। तो नोट करने वाली एक चीज क्या है, यहाँ से एक और इस बेस चेंज फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकल के आता है। वो किस प्रकार निकल के आता है, अगर मैं इस m की जगह पे b पुट कर दूं तो कैसा रहेगा। अगर मैं इस m की जगह b पुट कर दूं यानी m इज इक्वल टू b कर दूं, यानी जितनी m की वैल्यू है उतनी ही b की वैल्यू है, तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, अगर m इज इक्वल टू b हो गया, अगर सपोज दैट m इज इक्वल टू b हो गया तो क्या होगा। तो क्या होगा, अब देखो जहां जहां पे हमने m रखा वहां वहां पे आप b रख दो, तो क्या होगा, लॉग इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। लॉग a m की जगह पे रख दो b इज इक्वल टू, सॉरी इसकी जगह पे रख दो, ठीक है। कि कौन सी किसकी जगह पे, ये मल्टीप्लाई में आएगा ये, ठीक है। इसकी जगह पे रख दो आप, ठीक है। कौन सी किसकी जगह पे, लॉग ए, हाँ इसकी जगह पे रख दो, ठीक है। लॉग ए यहाँ पे आया b, फिर मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, लॉग b इंटू ए। अब चूंकि ये यहाँ पे बेस ये है, नंबर यहाँ पे ये बेस है, इस यहाँ पे ये नंबर हो गया, यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे बेस हो गया। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक आएगी, और चूंकि इन दोनों की वैल्यू एक आएगी, ये एक के इक्वल होगा, तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया। एक और फॉर्मूला निकल के क्या आया बच्चों, कि लॉग, अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉग ए बी की वैल्यू क्या है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि 1 बाय लॉग बी ए। तो इस प्रकार से यहां पे ये होगा। ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर m इज इक्वल टू बी हो गया, सपोज दैट m इज इक्वल टू बी हो गया, तो इसकी जगह b रख दो, तो यहां पे b, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहले जब मैंने आपकी क्लासेस ली थी, ठीक है, जब मैंने आपकी क्लासेस ली थी तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर बेस और ये जो आपका नंबर होता है, ये जो नंबर होता है और ये जो बेस होता है, अगर ये सेम हो जाए तो इनकी वैल्यू एक होती है। मैंने आपसे कहा था ये चीजें मैंने आपसे कही थी। ये देखो मैंने पिछली क्लासेस में आपसे कही थी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो मैंने कहा था कि अगर ये और ये बेस और ये अगर जो नंबर होता है ये सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू एक होती है। इसीलिए कहता हूं पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा। आप डायरेक्ट इस क्लास पे कोदेंगे तो पिछली चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और इस क्लास की चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। तो ये एक हो जाएगा और बाकी पीछे से ये है, तो यानी ये इंटू ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ये इज इक्वल टू ये इंटू ये एक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने आपको बताया अभी। फिर इसका अगर मैं यहां से नीचे ले आऊं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है, तो ये नोट करने वाली चीजें हैं। वैसे आप इसको सॉल्व भी करके ऐसा कर सकते थे, बट सीधे सीधा अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज थी तो मैंने आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। ओके, चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में, मस्तिष्क में आपका बैठ जाए। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू यानी मान आपको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग 2√3
इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे कर सकते हो, आपको इज इक्वल टू एक्स ले लेना है और एक आपको क्या करना है, आपको पता है नॉर्मली हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको पता ही है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो नॉर्मल तरीका है उससे आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप क्या करोगे, ये 2√3 पीछे जाएगा, ये चला जाएगा आपके घात में, तो और ये लॉग हट जाएगा, तो 17 आपके पास कुछ इस प्रकार से ये होगा 17, 28 और 2√3 की पावर x ऐसे हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला का अध्ययन कर रहे हैं, बेस चेंज फार्मूला स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको बेस चेंज फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नॉर्मली जो हम तरीका यूज करते हैं लॉग को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा वो तरीका जो हमें बेस चेंज फार्मूला के बारे में बताता है। यानी बेस चेंज फार्मूला की हेल्प ऑफ बेस चेंज फार्मूला, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसे क्वेश्चन तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सिंपली सॉल्व करोगे, आप इसको किसी भी बेस में बदल लोगे। नॉर्मली कोई भी बेस होता है वो 10 होता है, आपको पता है, ठीक है। नॉर्मली अगर किसी का बेस ना भी हो, सपोज दैट अगर कोई लॉग ऐसा है, लॉग 2 है, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि अगर किसी का बेस ना हो तो हम उसको 10 लिखते हैं। तो बेस चेंज फॉर्मूला चूंकि हम बेस बदलते हैं तो हम 10 लेना अच्छा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं 10 ले लेता हूं क्योंकि मैंने बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो मैं अब की बार मैंने बेस क्या कर दिया, बदल दिया, और बेस मैंने बदल दिया तो लॉग 10, और एक बार आपको पता है एक बार क्या आता है, एक बार आता है m, यानी जो हमारी ये वैल्यू है 17, 28, और दूसरी बार क्या आता है, अब ये हमारा 10 जो है b हो गया, तो b लॉग एक अगेन 10 आएगा, और अब की बार यहाँ पे m ना आके, अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, अब की बार यहाँ पे m ना आके क्या आएगा, फॉर्मूले में क्या 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 आ रहा था हमारा a, और a हमारा पहले क्या था 2√3। आई होप आप इसको यहाँ पे समझ रहे होंगे। अगर आप इसको a मानेंगे और इसको m मानेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बदल दो, चूंकि 2 इंटू 3 के फॉर्म में है ना, जिनके बीच में क्वेश्चन होता है वहां इंटू होता है, तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में है, तो इसको भी 2 इंटू 3 के फॉर्म में खोलो। अगर मैं इसको 2 इंटू 3 की फॉर्म में खोलूंगा तो ये कुछ इस प्रकार होगा, इसका हम एलसीएम करेंगे तो ये इस प्रकार होगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, इस प्रकार खुलेगा। क्योंकि मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर रखा था, तो अगर आप इसको इसके एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास यही आएगा, और नीचे एज इट इज सेम इसको ऐसे लिख दो 10 2√3 के फॉर्म में, इसलिए क्योंकि ये भी 2√3 के फॉर्म में है, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी एलसीएम अगर हम करेंगे तो यही आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसको भी अब 2√3 के फॉर्म में बदल दो ताकि कट जाए। तो 2√3 के फॉर्म में अगर मैं इसको बदलना चाहूं तो ये इस प्रकार बदलेगा, log 10, ये भी √3, अगर मैं 3 को डिवाइड करूं तो ये ऐसे बदल सकता है √3 इंटू √3, तो 2 बार, एक 3 को करेंगे तो 2 बार, 3 को करेंगे तो 6 बार, तो यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 6 √3 की पावर 6, तो ऐसे लिख देंगे हम इसको दोनों की पावर 6, और यहां पे जो नीचे है इसकी वैल्यू आ जाएगी log 10 2√3, इस प्रकार से ये आ जाएगा। 6 आपका आगे आ जाएगा, पीछे आपका बचेगा log 10, आपको पता है ना अभी मैंने आपको घात नियम पढ़ाया था, पीछे बचेगा 2√3, नीचे भी आपका क्या बचेगा log 10 2√3, इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचा ओनली 6। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये बेस चेंज फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आपका कोई भी डाउट हो। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।